इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हनीफ अब्बासी की तकर्री पर वज़ीर आज़म को नज़र सानी का हुक्म। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जलसों में जिस तरह अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है वो अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर से। जी आमिर, बताइएगा चीफ जस्टिस ने मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शेख रशीद अहमद की जो दरख्वास्त थी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तकर्री के खिलाफ, इस दरख्वास्त पर जब समाअत शुरू की तो इस मौके पर शेख रशीद को अदालत ने रोस्टम पर तलब कर लिया, बुलाया और ये कहा कि शेख रशीद साहब, अदालत तमाम सियासी रहनुमाओं का बहुत एहतराम करती है। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत तमाम रहनुमाओं का बहुत एहतराम करती है, लेकिन जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ जलसों में आए रोज़ की जाती हैं और ये कहा जाता है कि अदालतें रात को क्यों खोली गई, तो आप इमरान खान साहब को ये बताएं कि अदालतें जो है वो किसी भी वक्त खुल सकती हैं और जब भी कोई बुनियादी आईनी मामलात हों या कोई बुनियादी हुकूक का मामला हो। इस अदालत ने 2014 में पीटीआई के रहनुमाओं को भी रात 11 बजे इंसाफ दिया था और उनकी जमानतें मंजूर की थी और उनको जलसा करने की इजाज़त दी थी। इस तरह की इल्ज़ाम तराशियों से अदालतों पर एतमाद ख़त्म किया जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि जो सियासी रहनुमा हैं वो इस तरह की जब बात करते हैं तो उससे अवामी जो एतमाद है अदालतों के ऊपर वो ख़त्म होता है। इन अदालतों में बहुत अहम मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिसमें लापता अफराद के मामलात हैं, बलोच स्टूडेंट्स के केसेस हैं। अदालत ने कहा कि हमने आपको भी बहुत से अहम मामलात भेजे, लेकिन उस हवाले से कोई अहम पेशरफ नहीं हो सकी। ताहम इस मौके पर जब अदालत ने कहा कि अपना ये बताएं कि आपको क्या अदालत पर एतमाद है या नहीं, और आप इमरान खान साहब से भी पूछ कर बताएं कि क्या उन्हें अदालतों पर एतमाद है या नहीं है। अगर एतमाद नहीं है तो हम ये केसेस दूसरी अदालतों में भेज देते हैं जहां पर उन्हें एतमाद हो। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस हवाले से अदालत बहुत क्लियर है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये केस किसी दूसरी अदालत में भेज देते हैं अगर उन्हें एतमाद नहीं है। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि मुझे अगर अदालत पर एतमाद ना होता तो मैं खुद पेश ना होता और मैं अदालत ना आता। इस मौके पर अदालत ने उन्हें कहा कि हम एक दिन का वक्त देते हैं, आप सोच लें। जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया है, मुझे अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, लिहाजा आप आज ही मेरे मुकदमे की समाअत करें। उसके बाद जो शेख रशीद के वकील थे इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट, उन्होंने अदालत को बताया कि हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस में सजा हुई थी और उनकी सजा लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल की थी लेकिन वो बरी नहीं हुए ताहाल, लिहाजा उनकी तकर्री नहीं की जा सकती और उनकी जो तकर्री की गई है वो खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को, जिसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और हनीफ अब्बासी को, नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और साथ में ये कहा है कि वज़ीर आज़म इस मामले को देखें कि क्या जो है वो एक सजा मुअत्तल होने पर किसी की तकर्री की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस पर नजरसानी करें। लिहाजा अब मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन की तकर्री के हवाले से, उस हवाले से अब वज़ीर आज़म जो है वो नजरसानी करें और फिर फैसला करें कि क्या ये तकर्री आइन के और कानून के मुताबिक है या नहीं है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की तकर्री बतौर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म के सामने रखने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म फैसला करें और हनीफ अब्बासी की जो तकर्री है उस हवाले से नजरसानी करके दोबारा फैसला करें। अदालत ने नोटिस जारी करके 17 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आमिर से दबा से।